उमात्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या बनता दिखाई दे रहा है मार्च के आरंभ काल में। देखिए, मार्च का महीना बड़ा विशेष है। मार्च के महीने में कई ग्रहों का परिवर्तन। सबसे पहले तो सूर्य जो हैं राहु शनि महाराज को अस्त कर रखे हैं और वो कई ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं। ये युग बन रहा है और आपकी राशि के अनुसार से ही राशि के अंदर ही, कुंभ राशि के अंदर ही ये योग बना हुआ है। कुंभ राशि में स्वयं सूर्य विराजमान है, शनि महाराज स्वग्रही होकर वहाँ बैठे हैं और सूर्य ने वहाँ अस्त कर दिया है और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कई ग्रहों की युति हो रही है। ये अंतर्द्वंद को उत्पन्न करता है। अंतर्द्वंद उत्पन्न करता है मनोमस्तिष्क में, कहीं हाँ ना, कहीं ना कहीं करें ना करें, कई प्रकार के अंतर्द्वंद उत्पन्न करने के जो बनते हैं। यही बाह्य स्थिति भी है, यानी देशों में भी राजनीतिक दृष्टिकोण में भी उठापटक विरोध कई प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रही है। आंतरिक कलह के योग बना रहे हैं, बहुत सारे लोग विप्लव करने के योग तैयार बना बैठे हैं। तो ऐसे में ये सब के सब ग्रहों का परिवर्तन करने का योग बना है। राहु महाराज द्वितीय भाव में चल रहे हैं, ऐसी कुछ मनोमस्तिष्क में परेशानी देने के योग बना रहे हैं। जैसे कोई बीमारी हो गई, जैसे कोई डायग्नोज ही नहीं हो रहा है, फिर भी कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ कष्ट हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ है ही नहीं, ठीक हो जाओगे, बस यही स्थिति। ये राहु ग्रहों का योग चल रहा है जो इस प्रकार का। इसके साथ साथ परिवर्तन की स्थिति बन रही है। शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा, विशेष तौर पर चंद्रमा परिवर्तन हर रोज होते ही होते हैं। दूसरे तीसरे दिन बुध का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। बुध महाराज लग्न से परिवर्तित होकर जो ग्रह योग बना रहे हैं वो द्वितीय भाव में जाएंगे और शुक्र 12वें से हटकर लग्न में आ जाएंगे। ये कई प्रकार के योग हैं आपके लिए, जो कई दिशा आपको कौन सी पकड़नी है। देखिए, ज्योतिष के माध्यम से आप दिशा सही समझ लेना तो बहुत कुछ लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। जैसे आप कहीं से घर से बाहर निकलते हैं तो आजकल क्या करते हैं, गूगल देखते हैं। गूगल को देखने के बाद आपको पता चल जाता है कौन सा रास्ता किस प्रकार से कहाँ जाएगा, कौन सा रूट ले लें पहले से। इसी प्रकार से यदि ग्रहों को समझ लें तो आपके लिए आने वाले समय में कौन सा योग लेना है, आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है, बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। और इस मार्च में तो ऐसे उत्सव भी आ रहे हैं जो एक छोटा सा समय, एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। तो ऐसे कई योग बनने वाले हैं, वो सब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कौन सा छोटा सा प्रयोग आपके कष्टों को, भारी से भारी कष्टों को दूर करने के योग बना देगा। वो सब बातें आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 मार्च के लिए मंगलवार का अवसर है। नौमी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, लेकिन बहुत क्षणिक के लिए। उसके बाद दशमी आ जाएगी, परंतु अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। तो दशमी हो गई क्षय। मंगलवार के दिन क्षय तिथि का योग बन रहा है। ये द्वंदात्मक स्थिति का उत्पन्न करता है। आपकी राशि के अनुसार से शनि वैसे ही इस वक्त लग्न में होकर अस्त चल रहे हैं, तो और मंगल विशेष तौर पर 12वें भाव में चलकर विशेष तौर पर ग्रहों का योग बना रहे हैं शुक्र के साथ। ये थोड़े से हतोत्साहित करने का योग बनाता है। तो ऐसे में हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी का पूजन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ये सबसे बढ़िया उपाय है आपके लिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी इस योग को देखते हुए सुंदर तरीके से सुंदरकांड का पाठ रखा है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो शाम को 5 बजे से आरंभ होगा और करीब करीब सुंदर भंडारे के साथ सुंदरकांड का पाठ जो समाप्त होगा सवामनी के साथ रात्रि में करीब 9 बजे तक। तो 5 से 9 बजे तक आप स्वयं अपने नाम से भी इस सुंदरकांड में पाठ कराने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था रहेगी, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अवश्य भाग लें। इस समय में कल्याण के योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। यदि हम बात करें 6 मार्च की, तो उस दिन बुधवार का अवसर है, एकादशी का योग है। और समझें, फागुन मास की जो एकादशी होती है कृष्ण पक्ष की, उसको विजया एकादशी कहा जाता है। बुधवार के दिन सुंदर योग बन रहा है, बड़ा सुंदर योग। ग्रहों का योग जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चंद्रमा जो है वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे शाम को करीब 8:30 बजे। ये आपके लिए जुर्माने वाला ग्रह है। जो आप भी कार्य करेंगे ध्यान से करिएगा। यदि कोई इंपॉर्टेंट कार्य है तो बहुत जल्दी निपटाने का प्रयास करें, बहुत देर तक उस पर फंसने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो शाम को नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सबको ठीक करने के लिए एकादशी का व्रत रखें, भगवान विष्णु का स्तवन करें, शालिग्राम जी का पूजन करें। यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 7 तारीख की हम बात करें, 7 मार्च की बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और उस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। और मीन में जाएंगे बुध। विशेष तौर पर यदि आपकी राशि के अनुसार से देखें, द्वितीय भाव में जाकर बुध विराजमान हो जाएंगे राहु के साथ। शुक्र परिवर्तित होकर करीब करीब 10:47 पर सुबह आपके चले जाएंगे 12वें भाव से निकलकर लग्न में आ जाएंगे। सूर्य के साथ शनि के साथ योग बनाएंगे। ये ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा।
बुध का द्वितीय भाव में जाना, राहु के साथ बैठना, ये कहीं ना कहीं क्रिया विक्रिय में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाने के योग बना सकता है। लेकिन समस्या ये है कि बुध क्षीण है, कमजोर है। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं और बुध व्यवसायिक बुद्धि के मालिक माने जाते हैं। जब वो कमजोर हो जाते हैं तो वो कार्य में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। शुक्र का परिवर्तन होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी राशि के अनुसार से। वो लग्न में आके बैठ रहा है और लग्न में सूर्य के साथ शनि के साथ योग बना रहा है। कहा जाता है शनि और शुक्र की युति बड़ी सुंदर हो जाती है और कहा जाता है कि रेयरेस्ट युति मानी जाती है। बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनते हैं इसके द्वारा। लेकिन शनि चल रहे हैं अस्त, तो ऐसे में कुछ उपाय लगातार करने की ज़रूरत है। वैसे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बुध और शुक्र का ये परिवर्तन क्या कुछ करेगा आपकी राशि के अनुसार से बहुत डिटेल से बताएंगे। लेकिन आप कोशिश करें ऐसे में लगातार कुछ उपाय करने का प्रयास करें, क्योंकि शनि चल रहे हैं अस्त। शनि को शक्ति देने के लिए नित्यप्रति शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि आपके लग्नेश के स्वामी हैं, लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। 8 तारीख की हम बात करें तो ये ऐसा दिन है जो साल में एक बार बनता है और अनेक जन्मों के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। हमारे शास्त्रों में विशेष तौर पर दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि और शिव महारात्रि का बहुत विशेष महत्व है। और फागुन के महीने में 2-2 महारात्रि आती हैं, होलिका महारात्रि और शिव महारात्रि, जो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली रात्रि मानी जाती है। ये कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से आप समझ लें, इस तिथि का पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कोई जो यदि ये व्रत एक बार कर लिया जाए साल में एक बार, तो संपूर्ण रूप से मनोकामना सिद्धि के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य इसका ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रह आपके लिए अनुकूल है, परिवर्तन का योग बना रहे हैं। जो आप कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग बनेगा। ग्रह थोड़े भारी हैं, लेकिन जैसे जैसे शिव का व्रत चलेगा शाम को परिवर्तन के योग बन जाएंगे। उदय तिथि त्रयोदशी है, शाम को प्रदोष के समय भी त्रयोदशी रहेगी, तो इसलिए प्रदोष का योग व्रत ही बन गया। रात्रि में 10 बजे के आसपास परिवर्तन का योग बनेगा और उस चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा। और ऐसे में शिवरात्रि का पर्व इस सुंदर तरीके से मनाए जाने का सुंदर मुहूर्त बन रहा है, तो उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए सुंदर तरीके से। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा है जिसमें शिवरात्रि का विशेष तौर पर पर्व है और कल्याण का योग बना रहे हैं और सब लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा और भगवान शिव का सुंदर तरीके से पूजन होगा। आप इसमें सम्मिलित हो, कल्याण के योग बनेंगे, प्रभु की कृपा से लाभ के योग बनेंगे। संपूर्ण व्यवस्थाएं कार्यक्रम के अंत में आपको बताई जाएंगी, आप उसमें व्यवस्था लेंगे तो लाभ के योग बनेंगे। 9 मार्च को ग्रहों का योग दिखा रहा है, चतुर्दशी का योग और साथ साथ शनिवार का अवसर। ये ग्रहों का योग आपकी यदि राशि के अनुसार से हम बात करें तो आपके लिए नई शक्ति का संचार करता दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि को थोड़ी ताकत देने की जरूरत है, शनि चल रहे हैं अस्त, तो ऐसे में शनि का उपाय लगातार करते रहें। शनि स्तोत्र का पाठ नित्यप्रति करना आपकी राशि के अनुसार में पहले बताया है, बहुत सुंदर रहेगा। नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, इस प्रकार से पाठ करना बड़ा शुद्ध रहेगा। वहीं 10 तारीख की यदि हम बात करें तो रविवार का अवसर है और साथ साथ अमावस्या तिथि है। आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रह है इस वक्त शनि के साथ चंद्रमा की युति बनी हुई है। चंद्रमा कहीं ना कहीं शनि के अस्त होने के भाव में आए हुए हैं और अमावस्या का योग बना हुआ है, तो ऐसे में खीर का दान करें। मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए खीर का दान करना, पितरों के तर्पण की सुंदर व्यवस्था करें। देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए अमावस्या बहुत प्रशस्त है, अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो अननेसेसरी का ऋण जीवन में चलता रहता है। फिर बहुत सारे लोग आपको पितृदोष से कहते हैं कि पितृदोष है। पितृदोष नहीं है, पितृ ऋण है। उसकी निवृत्ति कैसे होगी? कोई उठापटक करने की जरूरत नहीं है। आपकी अमुक तिथि में जिसमें पितरों का गमन हुआ है उस दिन ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, नहीं तो अमावस्या के दिन खीर का दान कर दीजिए, उनके निमित्त तर्पण कर दीजिए, गायत्री का ये कर दीजिए। बस इसी से पितृनिवृत्ति, पितृतर्पण जो हो जाएंगे, पितृतर्पण होगा तो पितृनिवृत्त होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। नहीं तो प्रपंच में आप फंसे जाइए। बहुत सारे लोग जीवन में इसी में प्रपंच होना था, हमारे अरे हमारी कुंडली में पितृदोष हो गया है। कुंडली में पितृदोष नहीं होता भाई साहब, इस बात को ध्यान रखें। कुंडली में पितृदोष का कौन पता लगा सकता है? पता ही नहीं चल सकता। आपके कर्मों से पितृदोष बनता है जो आप कर्म नहीं करते हैं। तो इस बात से जो अमावस्या के दिन या हर रोज अपने पितरों के लिए तर्पण करता है उसके जीवन में कभी पितृदोष, पितृ ऋण जैसी चीज नहीं चढ़ती। छोटा सा कार्य, पितृ आपके धन की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, श्रद्धा का समर्पण है। तो हल्का जल लेकर नित्य प्रति अपने पितरों का ध्यान करते हुए तस्मै सुधा या तस्मै सुधा, स्त्री है तो तस्मै सुधा, इससे जल छोड़ दीजिए। पूरी विधि अगर यदि जानना चाहें तो छोटी सी विधि है, उसको भी तर्पण करने की छोटी सी विधि होती है। उसमें विशेष तौर पर करने का सुंदर नियम है। तिल इत्यादि लेकर उस कुशा लेकर गायत्री का स्तवन करते हुए, पितृ गायत्री का स्तवन करते हुए, उनके मंत्रों का स्तवन करते हुए छोटे 5 मिनट में हो जाती है। यदि आप नित्य प्रति कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। कम से कम अमावस्या के दिन तो करें। देखिए निवृत्ति के योग बनेंगे, कल्याण के योग बनेंगे। देखिए जन्मपत्री के अनुसार से बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता है। हम तो ये गोचर के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि तिथियां क्या करने वाली हैं, कैसे आपके योग में ग्रह जो गणनाओं का योग है वो क्या कुछ करने के योग बना रहा है।
लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि चंद्र राशि देखें, सूर्य राशि देखें, लग्न राशि देखें। देखिए, ज्योतिष को गणने ये सब छोटे छोटे पहलू हैं ज्योतिष के। लग्न राशि, आपकी जन्मपत्री की राशि जो लग्न है, या आपकी चंद्रमा की राशि है, या सूर्य राशि है, इन सब को मिश्रित प्रकार से जन्मपत्री का विवेचन करने के लिए उपयोग किया जाता है। केवल एक चीज़ से जन्मपत्री विवेचन नहीं होता है। तो यदि आपकी मेष लग्न है, या मेष राशि है, या सिंह कुछ और लग्न, आपकी सूर्य राशि कोई और पड़ रही है, तो सबको देखेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा सा उसका योग बनता दिखाई देगा। लेकिन जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से अपने ज्ञान के अनुसार से गणनाओं को देखते हुए आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसका एनालाइज करके बताते हैं। तो ये तो आज जब टीवी पे सुन रहे हैं तो ये जनरल प्रेडिक्शन हम आपको समक्ष उपस्थित करते हैं गोचर के अनुसार से, और गोचर के अनुसार से क्या प्रभाव होगा उसको समझकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए समय किस प्रकार से परिवर्तन है। अच्छा तो ये रहेगा कि आप अच्छे से जन्मपत्री का विश्लेषण कराएं, समय समय पर विश्लेषण कराते रहें, क्योंकि उससे हमें काल के समय में, काल गणना के संबंध में अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा कौन सा समय बहुत गति से अच्छे आगे बढ़ने का, और कौन सा समय हमें थोड़ा सा रिजर्व रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कहाँ हम अच्छे से खेलेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से जीवन में उन्नति करने के योग बना लेंगे, लेकिन जब हमें समय हमारे विपरीत चल रहा है तो हमको सावधानी से, बहुत अत्यधिक सावधानी रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ये काल गणना को समझने के लिए अच्छा रहता है कि हम समय समय पर अपनी जन्मपत्रियों का, अपने समय का विश्लेषण हमारे ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करते रहें। तो उसके लिए हमारे आश्रम की सुंदर व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित है। नंबर्स आपके सामने चल ही रहे हैं, और आश्रम में समय समय पर बहुत सारे अद्भुत कार्य होते ही रहते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि का महायज्ञ का अनुष्ठान है, और विशेष तौर पर ये बहुत सुंदर अनुष्ठान है जो आश्रम पर चलेगा। इस दिन, शिवरात्रि के दिन जो इस बार योग बन रहा है 8 मार्च के लिए, वो बड़ा अद्भुत योग है। और ऐसे में संपूर्ण रूप से हमारे यहाँ भगवान शिव की बहुत सुंदर तरीके से पूजा रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा विभिन्न पूजन करने का सुंदर व्यवस्था रहती है। और हम सामूहिक तौर पर सबको निमंत्रित करते हैं कि शिवरात्रि के दिन आएँ और भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें। और विशेष तौर पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है, और उन सब जो भी यजमान इत्यादि उपस्थित होते हैं उनके सबके द्वारा उनका पूजन अलग अलग से करने की व्यवस्था हमारे आश्रम पर की जाती है। तो आप सब भी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं, और उसमें स्थान आरक्षित कराने के लिए आप नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध कर आप अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। जो दिल्ली में तो वो तो अच्छे से आ ही सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जो तो बाहर है उनको अपने यदि इस कार्यक्रम में भाग लेना है तो अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए योग्य पंडितों के द्वारा आपके नाम से रुद्राभिषेक करा दिया जाएगा, और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसलिए सुंदर व्यवस्था बना दी जाएगी। तो उसके लिए आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध कर अपनी व्यवस्था करा सकते हैं। तो ये योग बड़ा सुंदर है। शुक्रवार के दिन शिवरात्रि का योग पड़ रहा है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना अद्भुत आनंद भाव से करें, कल्याण के योग बनेंगे, ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। धन्यवाद।